हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डेस्टिनेशन विद नवनीत चैनल पर। इससे पहले आपने विद्युत वाला चैप्टर पढ़ा है। आज हम कुछ जो सूत्र हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, P बराबर W/T। इस सूत्र के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। W यानी वर्क, कार्य, इसका मात्रक क्या होता है? जूल। टी, टी अर्थात समय यानी टाइम, इसका मात्रक क्या होता है? बताइए बताइए। सेकंड, जूल प्रति सेकंड या वाट, ये इसका मात्रक हो गया है। ये पी क्या है इसमें? पावर यानी वैद्युत सामर्थ्य। आपके पेपर में 1 वाट की परिभाषा पूछने के लिए आ जाती है कि 1 वाट क्या होता है, तो आपको उसकी परिभाषा कैसे लिखनी है। देखिए, अगर वाट की परिभाषा यानी वाट क्या होता है ये पूछा जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसे? देखिए, अपनी तरफ से मानेंगे W बराबर 1 जूल, कॉमा T बराबर 1 सेकंड। हो तो आप इस तरीके से नहीं, हो तो 1/1 वाट। यहां तक यानी W का मान रखा हमने इसमें 1 और T का मान रखा 1, तो 1/1 वाट या जूल प्रति सेकंड। ये तो यानी जो मैंने इस तरीके से लिखाया है, तो आप सीधा पेपर में इस तरीके से लेकर आए, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर वाट की परिभाषा पूछने के लिए आए तो। देखिए, हमने स्वयं भी बताए थे यानी कल वाली वीडियो में, P बराबर VI, इसका यूनिट क्या होती है? वाट। ये कहां से निकले हुए हैं सारे सूत्र? P बराबर W/T। ये जो 3 सूत्र आपको दिख रहे हैं ये इससे बने हैं, जो उसकी मूल जड़ है P बराबर W/T है, और इसकी वैल्यू इसमें पुट करके, इसकी वैल्यू इसमें पुट की और इसकी वैल्यू इसमें पुट की, तब जाके हमें ये P के मान प्राप्त हुए हैं। तो यहां से न्यूमेरिकल हल होंगे। P बराबर V²/R वाट, P बराबर I²R वाट। ये तीनों सूत्र अलग अलग हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल के यानी न्यूमेरिकल को देखकर ही हल होंगे कि उसने पूछा क्या है। अगर किसी में उसने जैसे पूछा यानी उसने पूछा हो V का मान पूछा हो और उसने दिया हो P का मान यानी वैद्युत सामर्थ्य तथा धारा का मान दिया हो, तो आप ये फर्स्ट वाला सूत्र लगाएंगे उसमें। अगर उसने दिया हो P का मान दिया हो या V का मान दिया हो लेकिन उसने पूछा हो R, तो आप सेकंड वाला सूत्र लगाएंगे। अगर किसी में I का मान पूछा हो यानी वैद्युत धारा का मान यानी पूछा हो, अगर उसने P का मान दिया हो वैद्युत सामर्थ्य और उसने R का मान दिया हो, तो आप तीसरा वाला सूत्र लाएंगे इसमें। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में जो इसकी मूल जड़ है W बराबर V इंटू Q, ये इसकी मूल जड़ है। इसमें हमने ये Q का मान रखा Q बराबर IT, I इंटू T। I मतलब वैद्युत धारा और T मतलब टाइम। यहाँ पे ये स्मॉल वाली होगी T। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस इसका बताया मैंने, और सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। W बराबर V²/RT, W बराबर I²RT। ये आपके न्यूमेरिकल में सारे सूत्र काम आएंगे। कुछ यूनिट है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं?
10 की पावर 3, 10 की पावर 3 वाट। इन्हें याद कर लें, इनको याद रखें। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 10 की पावर 6 वाट। 1 हॉर्स पावर या 1 अश्वशक्ति 746 वाट। इसी प्रकार इसमें अभी देखो, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा हिंदी में बोलेंगे, या यूनिटों की संख्या। आप सभी के घरों में मीटर रीडर लगे हैं, उनमें यूनिटों की संख्या होती है, यानी 1 किलोवाट आवर। इस तरीके से उसमें क्या देखने आते हैं? वाट, यानी हमने कितनी शक्ति, वैद्युत शक्ति यूज की, और कितने घंटे। आप नॉर्मली इस सूत्र से अपने घर की यूनिटें निकाल सकते हैं। आप सभी लोगों के घर पर मीटर लग रहा होगा। वाट, घंटे का हम किस तरीके चेंज करते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट और 60 ही सेकंड होती हैं। ये तो बेसिक सूत्र है। इसमें अगर हम सवाल कराएंगे तब आपको आगे ये सारी चीजें बताएंगे किस तरीके से क्या होता है। अपॉन 1000, 1000, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा होती है। एंड 1 मेगावाट आवर में 10 की पावर 6 वाट इंटू घंटा। आप देख सकते हैं। अभी इनके बारे में नोट करें। इन सभी को लिखें अपनी कॉपी पर। मैंने एक साथ ये लिख दिए हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अब हम इनके बारे में बात करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले प्रतिरोध के बारे में जान चुके हैं आप। प्रतिरोध क्या होता है, आप यही सवाल पूछ सकते हैं। तो प्रतिरोध की डेफिनेशन भी बना सकते थे। यदि किसी चालक तार में, अगर कोई चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित होने का विरोध करता हो, यानी प्रतिरोध, यानी जिस धारा का वो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में आपको सवाल इस तरीके से, ये डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है आपको। ये R1, R2, R3, ये एक ही तार में, यानी श्रेणी क्रम इस तरीके से। इसका जो फॉर्मूला क्या होगा? Req इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इसका फॉर्मूला, ये विशेष तरीके से ध्यान रखें। इससे सवाल पेपर में एग्जाम में बनता ही बनता है। ये तो 100% यहाँ से लगभग यानी एक न्यूमेरिकल आता है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है कम से कम। समानता क्रम में देखिए, R1, सेकंड वन R2 और थर्ड R3। इस तरीके से आपको उसमें चित्र मिलेगा। तो इसका सूत्र देखेंगे हम, शायद आपको यहाँ पर नहीं दिखे, मैं यहाँ इसे अभी रख करता हूँ, वाट इंटू घंटे वाले को। आप इसे लिख लें अपनी कॉपी पर। समानता क्रम का जो सूत्र है, R1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से ये संयोजन है इसका। यहाँ पर ये इन दोनों सूत्रों को नोट करें। नोट कर लिया होगा वैसे। देखिए, मैं भी इसे रब करता हूं वैसे।
हाँ, यहाँ पर एक और बात, जैसे अभी मैंने ये यूनिट ऑफ यानी किलोवाट आवर लगाए हैं आपके लिए, तो वाट इंटू घंटे लगाए थे मैंने, वाट इंटू घंटे, 1000 अपॉन 1000। वाट, वाट का अर्थ क्या है इसमें, टी, वैद्युत सामर्थ्य। तो आप इसे तोड़ कर भी लिख सकते हैं, टी बराबर वी आई है। तो वी का क्या अर्थ होता है यहाँ पे, वोल्ट, यानी उसकी यूनिट क्या है वी की, वोल्ट, और आई की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाट की यानी वोल्ट, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर अपॉन 1000। ये देख सकते हैं, यानी ये भी तोड़ सकते हैं, और इस जो आवर दिया है इसको भी हम तोड़ सकते हैं, यानी 60 इंटू 60, क्योंकि एक घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, इंटू 60 सेकंड होती हैं, 60 मिनट एंड 60 सेकंड। तो ये इस तरीके से होता है, छोड़ सकते हैं। मैं इसे रब करता हूँ यहाँ पर, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, उसे पढ़े। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। इस सवाल को करने का प्रयास करें। उसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, n बराबर 5, लेकिन ई का उसने मान नहीं दिया है, तो हमें ये अपनी तरफ से लिखना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। और उसने पूछा क्या है, क्यू, उसने पूछा है, ये अपनी तरफ से लिखना होता है हमें। तो इसे क्यू बराबर एन ई, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, इसके माध्यम से ये सवाल हल करने का प्रयास करें। उसने प्रकृति भी पूछी है कि प्रकृति नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, इस सूत्र से ये हल करने का प्रयास करें। करें, देखिए -1.6 इंटू 10⁻−19, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 5, देखिए आप लोग इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ पर पॉइंट दिया है, तो पॉइंट का कैसे करते हैं मल्टीप्लाई।
इस तरीके से करें। 5 का पहले मतलब इसमें अभी ये पॉइंट ना देंगे, सिंपल सा देंगे। ये कितना है 16 16। 5 का इसमें करेंगे, 5 छके 30, बचा कितना 3, कैरी हुई 3, 5 5 5 5 और 3 8। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम इसमें जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, उनके बाद गिनते हैं पॉइंट। यानी इसमें किसके बाद है 6 के बाद है, यानी एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। तो ये कितना यानी पॉइंट के बाद जो संख्या होती है वो 1 से कम होती है, तो यहाँ पे क्या है 0, तो ये 8 है केवल। तो माइनस के 8 इंटू 10⁻19। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें, ऋणात्मक, यानी कि प्रकृति क्या होगी, नेगेटिव, ये ऋणात्मक। आपकी स्क्रीन पर सेकंड सवाल लेस हो रहा है, उसे पढ़िए। किसी चालक का कुल आवेश 8 इंटू 10⁻19 कूलॉम है, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसे हल करने का प्रयास करें। ये इसी सूत्र से हल होगा सवाल। उसने इसमें अब क्या पूछा है, अब की बात उसने अब एन यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता पूछी है, तो एन की वैल्यू पूछी है उसने, एन की वैल्यू पूछी है उसने। और इसमें आवेश का मान दिया है 8 इंटू 10⁻19 कूलॉम, ये उसने मान दिया है। इसकी मदद से इस सवाल को हल करने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर एन एन तो यहाँ एज इट इज यहीं पर रहेगा, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। यहाँ से इस तरीके से सूत्र बन जाएगा। सूत्र बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी चीज को इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से कर देते हैं। तो क्यू का मान क्या है 8 इंटू 10⁻19 कूलॉम अपॉन ई का मान दिया है 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन तो है, तो यहाँ पे माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन तो हमारा नेगेटिव होता ही है, इलेक्ट्रॉन तो हमारा नेगेटिव होता ही है, तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ किसी से कोई कैंसिल हो रहा है, 10⁻19 यहाँ भी सेम है, और 10⁻19 यहाँ भी सेम है, तो इसलिए ये कैंसिल। लेकिन आपको यहाँ पर एक दिक्कत आ रही होगी, एक प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ बचा क्या 8/1.6, जो ये पॉइंट दिया है इसमें दशमलव का साइन दिया है, इसको कैसे हल करें। देखिए जब ये पॉइंट दिया होता है तो कितने डेट बाद पॉइंट है, ये 6 के बाद है, यानी कि एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो इसका मल्टीप्लाई करें जितने जीरो से, यानी एक जीरो बाद हो गया। अगर जैसे 8.6.2 अगर यहाँ पे दिया होता पॉइंट, तो 1 2 दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसे हटाएंगे हम, तो इंटू 1 0 0, यानी कि दो संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो लगा देंगे ऊपर। इस तरीके से इसी प्रकार इसमें किया है, ठीक है। तो यहाँ ये कितना हो गया 80, तो इससे इससे कैंसिल करें यानी 80। यहाँ पे ऐसे यहाँ लिख देता हूँ मैं मिलाकर 5। ये तो समझ गए होंगे, इसे रब करता हूँ। तो हमें मान किसका प्राप्त हुआ, एन का। एन बराबर 5
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसे रब करता हूं अभी। आपकी स्क्रीन पर सवाल फ्लैश हो रहा है, उसे पढ़िए। निम्न परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया उसने प्रतिरोध आर का मान तथा सेकंड दिया है ए व बी के बीच विभवांतर। तो देखिए इसमें ए जो बिंदु है उसके पास दिया 1.5 एम्पियर, उसके बाद दिया R1 का मान दिया है 3 ओम, दूसरा दिया है R, तीसरा दिया है 4 ओम, और यहां से यहां तक कि 3 वोल्ट यानी विभवांतर दिया है 3 वोल्ट। तो इस सवाल को हल करने का प्रयास करें। यहाँ बच्चे वैसे सवालों को देखते हैं तो डरते हैं जब पेपर में आ जाते हैं। तो मैंने ये बताया श्रेणी क्रम में किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। चित्र को ध्यान से देखें, जिस चित्र की मदद से सवाल हल हुआ। फर्स्ट उसने क्या पूछा है आपसे, प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू पूछी है उसने। तो सूत्र आपको एक याद है, V इक्वल टू आर आई। उसने पूछा आर, आर तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा V अपॉन आई। ये इस तरीके से हो जाएगा, जो आई है वो अपॉन में आ जाएगी V के। तो V की वैल्यू दी है उसने 3 वोल्ट, और I की वैल्यू उसने क्या दी है 1.5 एम्पियर। वही फिर से प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम में पॉइंट 1.5, अगर ये पॉइंट लग रहा है तो यहां से हटाएंगे तो ऊपर अंश में 10 का गुणा कर देंगे, यानी 1 के बाद है, अगर 2 के बाद होता तो 2 जीरो लग जाते इस तरीके। तो ये कितना हो गया 30 अपॉन 15। इससे हम डिवाइड करेंगे थे 15 का ना 15, 15 दूना 30, 2 यानी ये किसका आर 2 ओम। ओम का साइन मैंने पहले भी बताया है, ओम इस तरीके से लगाएंगे हम, आर बराबर 2 ओम। आंसर ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड अपने क्या पूछा है, ए व बी के बीच विभवांतर। चित्र को ध्यान से देखें। सेकंड आपको यहां तक विजिबल हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। देखो इसमें यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग हो चुकी है उससे। चित्र में आर, जो आर दिया है उसकी जगह इस यहाँ पर 2 ओम है, वो मिस प्रिंटिंग नहीं आ रही कि आपके पास है 2 का है, उसमें आर का मान जो दिया है, सॉरी वो मिस प्रिंटिंग नहीं है, मैंने देख नहीं पाया है। आर का मान तो हमने निकाल लिया उसमें, जैसे उसने श्रेणी क्रम में इस तरीके से दिया है, इस तरीके से। ये क्या है श्रेणी क्रम में ही तो है, R1 आर का मान एवं R3 इस तरीके से वैल्यू है। आर का तो मान हमारा प्राप्त हो चुका है, आर की वैल्यू। अब R1 की वैल्यू दी है उसने 3 ओम एवं 4 ओम।
इस तरीके से ये वैल्यू दी है और हमें आर की वैल्यू पता चल गई है 2 ओम। तो यहाँ पे ये हल करने का प्रयास करा, उसने पूछा विभवांतर ए व बी के बीच विभवांतर। विभवांतर पहले हम इन प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे तो ये श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा इसमें देखिए आर ई क्यू इक्वल टू R1 प्लस R3, R1 प्लस R3। तो संयोजन करें इसमें 3 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 4 और 2 6, 6 और 3 9 ओम आर ई क्यू। ये सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो विभवांतर हम किस तरीके से निकालेंगे वो पता है आपको। सूत्र क्या होता है बताइए, V बराबर आई या आर आई, ये वाला, इससे निकालेंगे। निकालो आर की वैल्यू पुट कीजिए इसमें। आर की वैल्यू कितनी है 9 एंड आर ई क्यू 9 इंटू आई की वैल्यू दी है उसने 1.5 रखे हैं इसमें 1.5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना तो आप यहाँ सीख चुके हैं। 15 निम्मा कितना होता है, 15 का मल्टीप्लाई करें इसमें 9 में तो कितना होगा बताइए, करो 135। अब कितने के बाद पॉइंट आएगा इसमें, दशमलव यानी कि एक के बाद दशमलव आएगा, एक के बाद तो 13.5 और ये किसका मान है बी का मान यानी वोल्ट। विभवांतर का मान आ गया वोल्ट आंसर। 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। करें सवाल को, देखिए उसने क्या पूछा है, उसने इसमें कोई भी चित्र नहीं दिया है तो आपको ये चित्र अपने से क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यानी उसने 3 रेजिस्टेंस दिए हमारे, 3 रेजिस्टेंस दिए उसने, तो हमें कितने श्रेणी क्रम में और कितने समांतर क्रम में जोड़ने होंगे। लेकिन उसने एक बात बोली है कि हमें ये चाहिए 3, जो सबका तुल्य प्रतिरोध चाहिए R बराबर 3 ओम चाहिए, जो तुल्य प्रतिरोध है। तो बताओ कि हमें कितने इसमें श्रेणी क्रम में और कितने समांतर क्रम में जोड़ने होंगे, और सभी का मान उसने 2 दिया है 2 दिया है। तो देखो 2 ओम यहाँ रखता हूं मैं, 2 ओम यहाँ और 2 ओम यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करें, आपको पता लग जाएगा कि जो 3 ओम है, देखिए ये हमारा समांतर क्रम में, पहले इसको 1 बनाए यानी 1/R ई क्यू इक्वल टू 1 + 2/2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 यानी 2 का 2 तो 1 1 हो जाएगा इस तरीके से 2/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/R यानी R की वैल्यू क्या आएगी आर ई क्यू। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 आ जाएगा। अब जो इन दोनों की वैल्यू मिक्स होकर कितनी आ गई 1 यानी रेजिस्टेंस जो है 1 आ गया। अब ये क्या हो गया, इस तरीके से देखें तो ये तो जुड़कर 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपको जो ब्लैक वाली
ब्लैक वाली 60 डिग्री है, ये इस तरीके से। इसकी वैल्यू 1 और 2, ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में से जोड़े, श्रेणी क्रम में 2 ओम प्लस 1 ओम, तो 3 ओम। अब ये सिद्ध हो चुका है कि आर की वैल्यू 3 ओम आ चुकी है। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करें, यानी हमें इसमें दो तो समांतर क्रम में जोड़ने होंगे और एक श्रेणी क्रम में। इन दोनों की वैल्यू मिक्स करके एक श्रेणी क्रम वाला 1 ओम बन जाएगा। तो 2 और 1 3। नोट करें सॉल्व को। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उस वीडियो को दोबारा से देखें। और जो भी आप लोगों के साथी हैं, मित्र हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, डेस्टिनेशन से संबंधित, क्योंकि आपके लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर नई नई वीडियो लेते आ रहे हैं। जो बच्चे कोचिंग या कहीं बड़ी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी हम अपना फुल जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और आप सभी लोग लाइक करें तो हमें इससे मोटिवेट होते रहते हैं।